Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma and today topic is चेयर सेकंड रिच परीक्षण। ये चेयर सेकंड रिच परीक्षण जो है ये रिकली जोन्स का एक पार्ट है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। तो हम वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में जानते हैं कि अलग अलग अंग किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य इस टेस्ट से परीक्षार्थी के शरीर के निचले भाग अर्थात पैरों या पेट के निचले हिस्से की हम लचक नापते हैं। क्या नापते हैं? निचले भाग का मूल्यांकन अथवा लचक का मूल्यांकन करते हैं कि उसमें लचक कितनी है। जैसे बाथटब में बैठना, कार में उठना बैठना अथवा कार आदि से बाहर निकलना। तो ये बुजुर्गों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनसे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो ये नापना होता है। तो इसके लिए उपकरण क्या चाहिए होते हैं? एक तो हमें फुट्टा चाहिए होता है, स्केल, कि वो पैर अगर छुएंगे तो कितनी दूर रह जाएंगे, तो वो नापना है। तो और 44 सेंटीमीटर ऊंची हमें एक सीट चाहिए होती है, यानी कुर्सी, और सीधी बैक वाली कुर्सी। अब इस प्रक्रिया को करते कैसे हैं? इस प्रक्रिया में परीक्षार्थी को हम कुर्सी पे बैठाते हैं। किस पे बैठाते हैं? कुर्सी पे। और कुर्सी पे कहाँ बैठता है? आगे वाले हिस्से पे। कुर्सी पे आगे की ओर बैठता है तथा कुर्सी पीछे दीवार से सटी रहती है, क्योंकि वो आगे बैठेगा, कुर्सी दीवार से सटी रहती है, कहीं कुर्सी गिर ना पड़े इसलिए वो दीवार से सटी रहती है। अब कुर्सी पर बैठकर दोनों पैरों के घुटने सीधे कर देते हैं। जो घुटने हम वो सीधे कर देते हैं और तब पैरों की उंगलियों से, और जो हमारे पैर की जो उंगलियां हैं उनको हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। पैरों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि पैरों की उंगलियों को छूते हैं तो स्कोर 0 होगा। अगर हम पैरों की उंगलियों को छू लेते हैं तो स्कोर 0 होगा। अगर हम उससे आगे हाथ निकल जाते हैं पैरों की उंगली से तो प्लस होगा। अगर पैरों की उंगली से पीछे रह जाते हैं तो माइनस होगा। यदि वह ना छुए तो पैर के पंजे उंगलियों के बीच की दूरी का नाप ऋणात्मक होगा। अगर नहीं छूते हैं, जितनी कम रह जाएगी तो उतनी ऋणात्मक होगी। और अगर यदि उंगलियां छू एक दूसरे को ढक लेती हैं, नाप ले लेती हैं तो 0 है, और उससे आगे निकल जाती हैं तो उतना प्लस होने लग जाता है, उतने वो प्लस होते जाते हैं। अब हम आते हैं स्कोरिंग पे। स्कोरिंग कैसे करते हैं? अब हम आते हैं स्कोरिंग पे कि स्कोरिंग में चेयर एंड सीट टेस्ट में स्कोरिंग कैसे होती है। स्कोरिंग के लिए हम जो है निकटतम होता है आधा इंची या 1 सेंटीमीटर दूरी ऋणात्मक या धनात्मक के आधार पर नापी जाती है। अब हम चलते हैं 60 से 64 साल के लिए कितनी औसत होनी चाहिए। औसत जो होनी चाहिए वो 2.5 से लेके -2.5 से लेके 4 तक की औसत होनी चाहिए। और अगर 2.5 तक है या 2.5 से माइनस में जाती है और ज्यादा, तो क्या होगा कि ये औसत से कम है। अगर 4 है और 4 से ऊपर जाती है तो ये ब्रिलियंट है, यानी बढ़िया स्टेज है। इसी तरीके से 65 से 69 साल में -3 औसत से कम है और +3 औसत से ज्यादा है। औसत कितनी हुई? -3 से 3। 70-74 साल में -3.5 से -3.5 औसत से कम है और 2.5 औसत से ऊपर है। औसत हुई -3.5 से 2.5। अब है 75 से लेके 79 साल के लिए -4.0 और औसत से ऊपर 2.0। औसत कितनी हुई? -4 से 2.0। अब आता है नेक्स्ट 80 से 85 साल के लिए औसत से कम कितनी होगी? -5.5 और औसत से ऊपर होगी 1.5। औसत कितनी हुई 80 से 85 साल के लिए? -5 से 1.5। अब नेक्स्ट आता है 85 से लेकर 89 साल के लिए। 85 से लेकर 89 साल के लिए औसत कितनी है? औसत से कम
-5.5 से कम होगी तो वो औसत से कम होगी, और 1.0 से अधिक होगी तो औसत से ऊपर होगी। तो औसत कितनी हुई? -5.5 से 1.0। 90 से 94 साल के लिए -6.5 औसत से कम, और 0.5 से ऊपर जाते हैं तो औसत से ऊपर। तो औसत कितनी हुई? -6.5 से 0.5। नेक्स्ट आते हैं महिला के लिए। महिला के 60 से लेकर 64 साल में -0.5 से कम है तो औसत से कम है, और 5.0 से अधिक है तो औसत से ज्यादा है। तो औसत कितनी हुई? -0.5 से लेके 5.0। 65 से 69 साल के लिए औसत से कम है -0.5, और औसत से अधिक है 4.5। 4.5 से ऊपर है तो औसत से ऊपर जाएगी। तो औसत कितनी हुई? -0.5 से 4.5। 70 से 74 साल है तो औसत से कम कितना हुआ? -1.0, और औसत से अधिक कितना हुआ? 4.0 से अधिक है तो औसत से ऊपर। तो औसत कितनी हुई? -1.0 से 4.0। अब 75 से 79 साल के लिए 1.5 से कम है तो औसत से कम, 3.5 से ज्यादा है तो औसत से ज्यादा। औसत कितनी हुई? -1.5 से 3.5। अब आता है 80 से 84 साल के लिए। 80 से 84 साल के लिए औसत से कम कितनी है? -2.0, और औसत से अधिक कितनी है? 2.5 से अधिक है तो औसत से अधिक है। औसत कितनी हुई? -2.0 से 2.5। अब आता है 85 से लेकर 89 साल के लिए। 85 से 89 साल के लिए -2.5 जो है औसत से कम है, और 2.5 से ऊपर जो है औसत से ऊपर है। तो औसत कितनी हुई? -2.5 से 2.5। अब आता है 90 से 94 साल के लिए। 90 से 94 साल के लिए -4.5 से कम है तो औसत से कम है, और 1.0 से अधिक है तो औसत से अधिक है। तो औसत कितनी हुई? -4.5 से 1.0। तो ये अब जो आपका ये टेस्ट हुआ कंप्लीट, चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट, ये रिकली एंड जोन्स का तीसरा टेस्ट था वरिष्ठ नागरिकों के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।